हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की जो हमारी वीडियो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने 2021 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया था। अब जो भी नए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ लगाए जाएंगे वो सभी इसी के थ्रू लगाए जाएंगे। कई जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसमें डाउट था कि उनको रखा जाएगा या हटाया जाएगा। और इसके अलावा जो नए कैंडिडेट्स हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे लगना चाहते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सब देखेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दिखा दूं जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने इशू की हैं। सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 28 सितंबर 2021 को आई थी। जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की थी। इन इंस्ट्रक्शंस में गवर्नमेंट ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के तहत किसी भी नई अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दी थी। ये आप देख सकते हैं। ग्रुप सी और डी के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो पार्ट 2 में हो या पार्ट 1 में हो, कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी उन एम्प्लॉयज़ की। इस इंस्ट्रक्शन के बाद फिर इंडेंट की इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी। 6 दिसंबर 2021 को ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ चाहिए उनको इंडेंट प्लेस करना था। इंडेंट का मतलब उनको अपनी मांग भेजनी थी एम्प्लॉयज़ की हरियाणा कौशल रोजगार निगम को। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू की थी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के थ्रू जो कौशल रोजगार निगम है उस पर रजिस्ट्रेशन करना है और उस पर जितनी भी उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो डालनी है निगम के पोर्टल पर ही। उसके बाद ही अगर उनको कोई अपॉइंटमेंट करनी है, जब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करने नहीं लग जाता, जब तक अगर उनको कोई रिक्रूटमेंट करनी है तो उसके लिए उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद वो अपनी मांग भेज सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को। इसके बाद लास्ट मंथ में 19 जनवरी को ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई हैं। इसमें जो भी डीसी रेट थे, पुराने डीसी रेट उनको ख़त्म कर दिया गया है और ये निगम के नए रेट लागू होंगे सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के ऊपर, चाहे वो पहले से वर्किंग हो या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू उनकी नई अपॉइंटमेंट होनी हो, सबके ऊपर यही रेट लागू होंगे अब। ये पंजाब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी 21/11/1941 की। इन इंस्ट्रक्शंस को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। ये जो 1941 की इंस्ट्रक्शन थी, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में, वो डीसी रेट इशू करते थे हर साल। तो अब ये जो पुरानी इंस्ट्रक्शंस थी इनको ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद अब कोई भी डीसी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नए डीसी रेट इशू नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट के द्वारा अगर इनमें कोई कमियां थी डीसी रेट्स में, जैसे मिनिमम वेजेस की हों या फिर एक्सपीरियंस को काउंट ना किया गया हो, उन सभी को रिमूव करने की कोशिश की गई है। और अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगी या जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वर्किंग है उन सभी की पेमेंट डिपार्टमेंट्स को हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ही करनी पड़ेगी। जो ये नए रेट फिक्स किए गए हैं उनको निगम वेजेस रेट्स के नाम से जाना जाएगा और जितने भी डीसी रेट्स डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा जारी किए गए हैं वो अब लागू नहीं रहेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ऑल द डीसी रेट्स प्रेस्क्राइब्ड वाइड अबव सेड इंस्ट्रक्शंस shall stand withdrawn and the डिप्टी कमिश्नर shall henceforth not prescribe any डीसी रेट्स। जो पहले डीसी रेट इशू हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे और आगे से भी डिप्टी कमिश्नर्स डीसी रेट इशू नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बार वो रेट्स दिखा देता हूँ जो 1/1/2022 से लागू हो जाएंगे सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ पर। जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद इन सभी रेट्स की पेमेंट एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ही करनी पड़ेगी सभी डिपार्टमेंट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है 19/1/2022 की ही नोटिफिकेशन है जिसमें निगम वेजेस रेट फिक्स किए गए हैं। सबसे पहले इसमें हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दिल्ली या चंडीगढ़ के आसपास हैं या फिर दिल्ली और चंडीगढ़ में हरियाणा गवर्नमेंट के अगर कोई ऑफिसेज हैं और वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो कैटेगरी 1 में आएंगे। उनको जो सैलरी दी जाएगी वो कैटेगरी 1 वाले डिस्ट्रिक्ट्स की सैलरी के हिसाब से दी जाएगी। उसके बाद कैटेगरी 2 में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। इसके बाद कैटेगरी 3 वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आप देख लें। ये जो डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी डिवाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो चंडीगढ़ और दिल्ली के आसपास जो शहर हैं उनके अकॉर्डिंग, और जिन शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ऊपर हो चुकी है या होने वाली है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी 1 बनाई गई है। कैटेगरी 3 में वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मतलब जहाँ पर गुजारा करने के लिए जो खर्च होता है वो बहुत कम है। इसके अलावा जो शहर बच गए वो कैटेगरी नंबर 2 में डाले हैं गवर्नमेंट ने। अलग अलग शहरों की जो कैटेगरी बनाई गई है उसके बाद जॉब के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज किया गया है।
जॉब के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक 4 कैटेगरी हैं। लेवल 1 उन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए है जिनके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक तक की है। इस लेवल में लगभग सभी ग्रुप डी के एम्प्लॉयज ही आएंगे। जो लेवल 2 है उसमें क्लरिकल स्टाफ के लिए है जो नॉन टेक्निकल है और क्लरिकल काम करता है। लेवल 3 टेक्निकल स्टाफ के लिए है जिसके लिए आईटीआई वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। और जो लेवल 4 है वो ग्रेजुएशन और उससे अबव क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसके लिए है। यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट ने लेवल 3 में ही डाला है। वो आप नीचे जो इनके एनेक्स्चर हैं उसमें देख पाएंगे। पहले आप शहरों के हिसाब से देख सकते हैं। जो 3 कैटेगरी के शहर हैं उनमें हर लेवल पर कितना बेसिक वेज रेट होगा। जैसे कि अगर कोई ग्रुप डी की पोस्ट पे है और वो कैटेगरी 1 के डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका जो बेसिक रेट है वो 17,520 रुपये फिक्स किया गया है। इसी प्रकार अगर कोई लेवल 4 की जॉब में है और कैटेगरी 3 वाले डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको 19,230 रुपये मिलेंगे पर मंथ। ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से पे बनेगी आपकी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आगे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी कैटेगराइज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल में कितना बेस रेट तय किया है गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसके बाद जिनका एक्सपीरियंस 5 से 10 साल तक का है उनको बेस रेट में 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। और जिनका 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उसको बेस रेट प्लस 20% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने रेट्स फिक्स किए हैं। और ये रेट्स हर साल रिवाइज किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। फिलहाल ये जो रेट्स हैं ये 1/1/2022 से लागू होंगे। आगे इस नोटिफिकेशन में दे रखा है कि ये हर साल रिवाइज होंगे और उसके बाद जो अभी तक के डीसी रेट इशू हुए हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर अब कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा अगर किसी की पहले इससे ज़्यादा सैलरी है तो क्या उसकी सैलरी कम हो जाएगी। उसके लिए इसी नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर किसी की सैलरी कम थी ये रेट्स इशू होने से पहले तो उसको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई पहले से ही इन रेट से ज़्यादा सैलरी ले रहा है तो उसकी सैलरी कम नहीं की जाएगी। ये आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं। वेयर न्यू रेट इज लेसर द डिप्लॉयड पर्सन शैल बी पेड द एग्जिस्टिंग वेज रेट एज पर द डिस्ट्रिक्ट डीसी रेट विच शैल बी कंसिडर्ड द निगम ओल्ड वेज रेट। तो जिस एम्प्लॉय को पहले ज़्यादा सैलरी मिल रही है उसी को निगम का पुराना रेट माना जाएगा और उसको ज़्यादा सैलरी मिलती रहेगी, सैलरी कम नहीं की जाएगी। इन इंस्ट्रक्शन में अगर किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उस डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के थ्रू चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद इसमें एनेक्स्चर हैं जो अलग अलग लेवल की पोस्ट हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, इसमें सारी डिटेल दे रखी है इन्होंने। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट एनेक्स्चर है उसमें लेवल 2 की पोस्ट हैं। ये लेवल 2 है। इसमें क्लर्क से लेकर स्टेनो, पटवारी, ड्राइवर, कंडक्टर सारी पोस्ट आ चुकी हैं। इसके बाद लेवल सी में टेक्निकल पोस्ट हैं जिनके लिए आईटीआई वगैरह की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है लेकिन उनको लेवल 3 में ही रखा गया है। जैसे कानून गो की पोस्ट है और एक लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए बीए एलएलबी की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। लेवल 4 में ये पोस्ट हैं इनके लिए ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये आप अलग अलग पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है और उसके लिए जो पे लेवल है वो क्या रहेगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो भी नए कैंडिडेट्स हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू जॉब पाना चाहते हैं उनको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका जो लिंक है वो आप यहाँ एड्रेस बार में देख सकते हैं hkrnl.itiharyana.gov.in। जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर डिपार्टमेंट लॉगिन के लिए और कैंडिडेट लॉगिन के लिए दोनों ऑप्शंस हैं। डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट लॉगिन से लॉगिन करके इंडेंट डाल सकते हैं, मतलब जितने स्टाफ की उनको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से मांग सकते हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मांगेगा कि आपके पास किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है या नहीं। तो फिलहाल जिनको एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पे अप्लाई कर पाएँ। लेकिन फ़िलहाल अगर हम यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, अगर हम नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये दिखा देता है यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर इन दिस साइट। तो अभी जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू जॉब नहीं पा सकते। और जिन एम्प्लॉयज़ को एक्सपीरियंस है या जो फिलहाल काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट से वो खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए जब वो येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये पोर्टल आपकी फैमिली आईडी मांगेगा। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस पे रजिस्ट्रेशन करने का जो
पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, वो हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अब तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।